हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़, मैं यहाँ पर पूर्वी के लिए ओट्स बनाने जा रही हूँ और टाइम जो है अभी दोपहर का टाइम है। मैंने टाइम देखा नहीं है, 11 या 12 बज रहे होंगे। मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह तो सब हो चुका था। मॉर्निंग में उसको मैंने सेरेलैक खिला दिया था। अब मैं ओट्स बना रही हूँ। तो ओट्स डालते टाइम ना थोड़ा-सा गिर गया था, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। किचन के काउंटर टॉप को ना हमेशा साफ़ करते रहो, तभी किचन जो है साफ़ रह सकता है, नहीं तो गंदा ही रहता है, क्योंकि जब भी कुछ बनाओ तो कुछ ना कुछ गिरता तो ज़रूर है। और अब मैं दिन का लंच बनाने जा रही हूँ, तो मैंने दाल को मॉर्निंग में ही भिगो कर के रख दिया था। जैसे ही नाश्ता बन जाता है ना, मैं दाल को भिगो कर के रख देती हूँ। इससे ना काम जो है ईज़ी हो जाता है। दाल चावल भिगो के रखने से एक यही फ़ायदा होता है कि छोटी-छोटी बचत करके ही हम अपनी गृहस्थी को सँभालना सीखते हैं और कम खर्चे में चलाना भी सीखते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी जो बचत होती है ना, ये बहुत ही हमारे बजट में इफ़ेक्ट डालती है। दाल-चावल पहले से भिगो के रखने से एक तो वर्किंग टाइम कम हो जाता है, गैस कम खर्च होती है, आपका समय भी काफ़ी बचता है। जो दाल बनने में 15 मिनट लगता है, अब उसको बनने में 5 से 10 मिनट ही लगेगा। इस तरह से लंच की, डिनर की पहले से प्रिपरेशन करके रख लो, तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो काम बहुत ईज़ी हो जाता है और हम अपने लिए भी टाइम फिर निकाल पाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि पूरे दिन हम किचन के ही काम में लगे रह जाते हैं। तो गाइज़, ओट्स जो है थोड़ा पक गया था, अब मैं चीनी डाल दे रही हूँ, क्योंकि मैं तुरंत चीनी नहीं डालती हूँ। क्योंकि दलिया हो गया या फिर ओट्स हो गया या फिर खीर हो गई, उसमें थोड़ी देर बाद ही चीनी डालनी चाहिए, नहीं तो फिर नुकसान करता है। और अब मैं यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ। कुछ बर्तन मैंने पहले ही धो दिए थे, लेकिन क्या करूँ, जितने भी बर्तन धो लो ना फिर निकल ही आते हैं। तो अब मैं फिर से धो कर के रख दे रही हूँ। मैं बर्तनों का ढेर कभी नहीं लगाती हूँ सिंक में, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि सिंक में ऊपर तक बर्तनों का ढेर लगा रहे। ऐसा जब हो जाता है ना कभी-कभार, या मेरी तबीयत नहीं ठीक होती है या फिर मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ, जब बर्तन सिंक से भरा रहता है तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती है। सबसे पहले मैं वो बर्तन ही साफ़ करती हूँ। ऐसा लगता है कितना ज़्यादा काम है, वर्कलोड इतना हो जाता है और दिमाग में भी एक स्ट्रेस बना रहता है। इसीलिए मैं बर्तन हमेशा जब भी किचन में रहती हूँ या आती हूँ, बर्तन हटाती जाती हूँ। तो बर्तन मेरे धुल गए थे, अब मैं सिंक को साफ़ कर ले रही हूँ। सिंक एक ऐसी चीज़ है ना किचन की, कि किचन जितना भी साफ़ रहे, अगर सिंक गंदा है तो किचन गंदा ही दिखता है। तो मैं डेली एक टाइम सिंक को साफ़ करती हूँ, दोपहर में या फिर रात में। और आप लोग बर्तन कैसे धोते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। सब इकट्ठा करके एक ही टाइम धोते हैं या 2 टाइम धोते हैं, कि मेरी तरह बार-बार धोते रहते हैं? होता है, सबका अपना-अपना तरीका होता है, जैसे जिसको काम ईज़ी लगता है वैसे वो लोग करते हैं। तो मुझे इस तरह से ईज़ी लगता है, कंफर्टेबल मैं रहती हूँ, तो मैं इसी तरीके से काम करना पसंद करती हूँ। सबका अपना अलग-अलग तरीका है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि यही तरीका सही है, मुझे ऐसा सही लगता है, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो देखिए, मैंने सिंक को भी साफ़ कर दिया है अच्छे से। और अब मैं ये वाइपर भी साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि वाइपर ना वाइट कलर का है, बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैं 2-3 दिन में इसको भी क्लीन कर देती हूँ जब बर्तन धो लेती हूँ तो। और इसके बाद मैं यहाँ पर सब्जियाँ रख रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी सुबह सब्जी लेकर के आए थे और इधर ना इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि सब्जियाँ इतनी ज़्यादा गीली थी और मिट्टी लगी हुई थी, कि मैंने सारी सब्जियों को फिर से धुला और अब मैं टेबल पर फैला-फैला करके रख दे रही हूँ। फ़ैन भी ऑन कर दिया है, जिससे कि ये जल्दी सूख जाएँ। और सब्जियों को छाँट-छाँट कर अलग कर दे रही हूँ, ताकि मुझे बाद में रखने में दिक्कत ना हो। और अभी ना इतनी ज़ोर से बारिश होने लगी थी अचानक, कि मैं जब बाहर कपड़े उतारने गई तो मैं खुद ही भीग गई। फिर मैंने अपना सूट ये चेंज किया, मतलब जो पहले पहना था फिर ये पहन लिया। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू, क्योंकि सब्जी वगैरह भी मैंने रखा, निकाला, धुला तो फिर गंदा हो गया था रूम। और झाड़ू तो ऐसी चीज़ है ना कि सुबह एक बार लग जाता है, फिर दोपहर में भी मुझे लगाना पड़ता है, फिर मैं शाम को भी 4 या 5 बजे एक बार फिर से लगाती हूँ, क्योंकि घर तो बार-बार गंदा ही होता रहता है और जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ पर और जल्दी गंदा हो जाता है।
और फिर रात में भी अगर बहुत ज़्यादा घर गंदा हो जाता है तो एक मेरे पास प्लास्टिक का झाड़ू है, क्योंकि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो मैं उससे ना सारा कूड़ा इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देती हूँ या फिर कॉर्नर में कहीं लगा देती हूँ, जिसे मैं सुबह उठा करके डस्टबिन में डाल देती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर बालकनी में पानी साफ़ कर रही थी, वाइपर से हटा रही थी, बालकनी को सुखा रही थी, क्योंकि अभी बारिश रुकी हुई थी। नहीं तो बारिश जब होती है तो मिट्टी भी आ जाती है बालकनी में और पानी भी इकट्ठा हो जाता है। तो देखिए मैंने पूरा बालकनी अच्छे से साफ़ कर दिया है, सुखा दिया है। अब बच्चों को थोड़ा-सा बाहर घुमा रही हूँ, क्योंकि मौसम अभी बहुत ही अच्छा और सुहावना हो रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पर विहान को पढ़ा रही हूँ, और विहान के कल एग्ज़ाम है। और आजकल तो क्या हो गया है कि एग्ज़ाम हो या फिर एग्ज़ाम की स्कीम हो या एग्ज़ाम का सिलेबस हो या डेली का होमवर्क, सब कुछ व्हाट्सएप पर आने लगा है। बहुत पहले से हो रहा है, इधर 2 साल से, कोविड के टाइम से। तो मोबाइल लेकर के बैठना पड़ता है और वही मैं उसका रिवीज़न करा रही हूँ, जो कल एग्ज़ाम है इसका। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर से मिलूँगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय।